प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में दिखाए गए समस्त एक्सपेरिमेंट्स एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए हैं। अपनी समझदारी का परिचय दें और इन्हें घर पर करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा हो सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 19 है। क्लास नंबर 18 में, मतलब इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि बिजली कैसे गिरती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिजली कहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिजली जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग पे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी पेड़ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और साथ साथ मैंने आपको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी धात्विक चालक, जैसे ही कोई बिजली का खम्भा, इन पर गिरने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब धात्विक चालकों पे बिजली गिरने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आज इसी कंसेप्ट के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि आप किसी रात में, अंधेरी रात में अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और अचानक से बिजली कड़कने लगती है। अब आपको पता है कि जो आपकी जो कार है वो धात्विक चालक है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बिजली आपकी कार पर गिर जाए। अगर आपकी कार का जो बॉडी है वो धातु की बनी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बिजली आपकी कार पर गिर जाए। और आपको पता है कि जिस एरिया से आप गुजर रहे हैं वहाँ बिजली गिरने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, आप ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या करते हैं। पहला, खिड़की खोलकर आप देखते कि बिजली किस रंग की होती है, देख तो लें भाई। दूसरा, कार की खिड़की दरवाजे बंद करें, कार में बैठेंगे डर के मारे, भैया कहीं नहीं जाना, हम तो कार में बैठे रहेंगे। ठीक है। तीसरा, कार को तेज चलाएंगे ताकि कि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए जहां बिजली गिरने की संभावना कम हो। लास्ट, कार से निकलकर किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाएंगे। तो बताइए दोस्तों, आप इन चार में से क्या करते ताकि आप सुरक्षित रहते? अपने जवाब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए दोस्तों, निश्चित ही आपने अपने अपने जवाब कमेंट में लिख दिए होंगे। अब ज़रा आपके दिए गए आंसर्स की विवेचना करते हैं। सबसे पहले सोचिए कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाएंगे तो देखिए भाई, आप तो जानते हैं भाई कि पेड़ पे बिजली गिरने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ये तो भैया ऑप्शन गलत है, ये तो चूज़ मत करिएगा। अब देखिए, अगर आप कार को तेज चलाएंगे ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएँ, तो मैं आपको बता दूँ मेरे भाई कि तुम इतनी तेज़ कार नहीं चला सकते कि बिजली से तेज चला सको, बिजली से आगे निकल जाओ। तो भाई ये ऑप्शन भी गलत है। अब अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो, खिड़की खोल कर देखेंगे कि बिजली किस रंग की होती है, भाई तो आप खतरों के खिलाड़ी हो सकते हो। साइंस के स्टूडेंट नहीं हो सकते, आप खतरों के खिलाड़ी हो सकते हो। भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज़, तो ये हो नहीं सकता। तो सर सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ये, कार में ही खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे रहेंगे। जी हाँ, यही एकदम सही जवाब है। तो वो लोग नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, हम तो कार के अंदर बैठे, बिजली गिरेगी तो हम तो कार के अंदर हैं तो हम तो नष्ट हो ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है। मतलब यदि कार में बिजली गिरेगी भी तो उससे जो आवेश आएगा वो केवल कार के बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर आप सुरक्षित ही रहेंगे। देखिए, मैं आपको फिजिक्स से कितने भी कंसेप्ट बता दूं, पर आप मेरी बात कह कि नहीं माने कि नहीं सर हम कार के अंदर सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी तो चटनी बन ही जाएगी। तो कैसे यकीन आएगा आपको कि बिजली गिरने पर कार में कुछ नहीं होता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूट्यूब पर ही एक चैनल है BBC, आपने नाम बहुत सुना हुआ है, टीवी पर भी आता है। वहाँ पर एक व्यक्ति हैं रिचर्ड हेमन, ये कई प्रकार के साइंस प्रैक्टिकल करते हैं। आप यूट्यूब पर इनको सर्च कीजिएगा। इनका एक वीडियो है जिसमें ये स्वयं को कार के अंदर लॉक कर लेते हैं, फिर कार के ऊपर बहुत तगड़ा वोल्टेज और मैं कह चाहिए बहुत पावरफुल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है और बाद में सुरक्षित उस वीडियो से निकल आते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई कार बिजली गिरने से कुछ नहीं होता है, और अगर हम कार के अंदर हैं तो हम पूरी तरीके से बिजली गिरने से सुरक्षित है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप इतना तो मान गए होंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। मतलब अगर कार में बिजली गिरती भी है तो उसका जो आवेश रहेगा वो कार के बाह्य पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हम देंगे। आज हमारी क्लास नंबर 19 में हम यही जानेंगे कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और 12th फिजिक्स में अगर आप ये जानते हैं तो आपको बहुत बहुत आगे बढ़ने में सहायता होगी। दोस्तों, लगभग सभी विद्यार्थी जो 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक कथन सुना होता है, पर इसका रीज़न उनको नहीं पता होता है। पर हम इस तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम इसका रीज़न ज़रूर पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक चालक बनाया गया है, ठीक है। ये चालक जो है, मान लेते हैं कि इस पे 1 2 3 4 धनावेश अभी हाल के लिए, और हमने ये धनावेश चालक के अंदर बनाया है। हम नहीं मान रहे कि चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। हमने ये अंदर से दिया, हम अंदर ही बैठे तो अंदर ही रहेगा, हम तो यही मान के चल रहे हैं, ठीक है। नहीं मानते आप मुझे बताइए कि बाह्य पृष्ठ पर क्यों रहता है। हम तो अभी अंदर ही बनाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, आपने अंदर बना लिया। अब आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये जो आवेश है धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कहेंगे भैया दूर जाओ, चलो दूर जाओ, ये कहेंगे, ठीक है, चलो सर कहेंगे। अच्छा, और ये जो आवेश हैं ये एक दूसरे से यथासंभव अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। मतलब धक्का देंगे एक दूसरे को, जितना हो सके उतना दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो अब ये चारों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन को। ये देखिए, ये चले गए दूर। अब देखिए, दूर जाते जाते ये कहाँ पहुंच गए? पृष्ठ पे। सर तो ये जाते जाते कैसे पृष्ठ पे पहुंच गए? समझिए मेरी बात को। देखिए, ये चालक है, ये जो गोला आपको दिख रहा है ये चालक है। ये आवेश दूर जाना चाहते थे तो इस चालक में ये चल सकते थे। इस चल सकने के कारण अब ये भैया दूर पहुंच गए। तो सर फिर और दूर क्यों नहीं गए? बिकॉज अब ये गोले के बाहर हो गए। बाहर हवा है, हवा कुचालक होती है, वो इनको चलने नहीं देगी। समझ पाए मेरी बात को? हवा कुचालक है तो हवा इनको चलने नहीं देगी। तो दूर जा जाकर ये अधिकतम कहाँ पहुंच पाएंगे? केवल पृष्ठ पर। ये देखिए, पहले दूरी कितनी कम थी और अब दूरी कितनी ज्यादा हो गई है। तो ये सभी जो चालक हैं ये एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर जाना चाहते थे, और ये दूर जाते जाते अधिकतम पृष्ठ पर पहुंच सकते हैं। बिकॉज उसके बाद वायु में तो ये दूर जा नहीं पाएंगे, बिकॉज वायु में चल नहीं पाएंगे क्योंकि वायु है कुछ चालक। तो इतना सरल कंसेप्ट है ना। तो निश्चित ही समान आवेश केवल पृष्ठ पर ही अधिकतम दूरी बनाए रख सकते हैं। इसीलिए चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। इतना सरल कंसेप्ट है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि अगर हम किसी चालक को आवेश देंगे तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है। देखिए, चालक के किसी बिंदु पर आवेश देने में वो बाहरी पृष्ठ पर तो आएगा, पर समझने वाली बात है कि वो पृष्ठ पर आकर समान रूप से फैलता है। केवल ये नहीं कि बाहरी पृष्ठ पर कहीं भी आ गए, यहाँ आ गया बाहरी पृष्ठ पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो समान रूप से फैलता है। इसका मतलब है अगर हम इस बिंदु मान लीजिए 1 2 3 4 आवेश देते हैं तो ये पृष्ठ पर तो आएंगे, लेकिन पृष्ठ पर आने के साथ साथ ये इस तरीके से फैलेंगे कि ये दूरी और ये दूरी, मतलब आवेशों के बीच की दूरी एक सी रहेगी। इसी का मतलब है समान रूप से फैल जाता है। इसको बोलते हैं हम सतत आवेश का वितरण। वितरण जो है वो समान रूप से होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए इसके पास आ गया तो ये सब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इससे दूर चला गया तो भाई इस तरफ से ये भी दूर भेज रहा है, इस तरफ से ये भी दूर भेज रहा है, तो इसलिए इनकी दूरी जो है वो एक समान बनी रह जाती है। ठीक है दोस्तों। अगली बात है कि विद्युत रोधी किसी बिंदु पर आवेश देने पर वह उसी बिंदु बना रहता है। मतलब हमारी लकड़ी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे आवेश दिया तो अब ये दूर तो जाना चाहते हैं, पर है तो भाई ये विद्युत रोधी कुचालक, तो इसमें ये आवेश चल नहीं सकता, तो जहां है उसी बिंदु पर बना रहता है। दोस्तों, अब यहां से बनते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं वो कौन है, और प्लीज़ आप उनका जवाब दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सीख गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुचालक पृष्ठ को दिया गया आवेश, उसके ऑप्शंस हैं, उसके पूरे आयतन में समान रूप से फैलता है, केवल उस जगह रहता है जहां पृष्ठ घर्षण क्रिया हुई है, पृष्ठ पर समान रूप से बोलता है, इनमें से कोई नहीं। अब आप में से काफ़ी लोगों ने इसका जवाब लगा दिया होगा, उसके पूरे आयतन में समान रूप से फैलता है, जो कि गलत है। देखिए दोस्तों, जब हम आयतन की बात करते हैं तो पूरा गोला आ जाता है, ऊपर बाहरी पृष्ठ और अंदर का गोला भी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आयतन में समान रूप से फैलता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो आवेश है वो गोले के अंदर भी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, गोले के अंदर नहीं हो सकता, वो गोले केवल बाहर हो सकता है। ये बाहर, ये आ गया बाहर, पृष्ठ पर आ सकता है, अंदर नहीं रह सकता गोले के। तो इसका सही जवाब आएगा उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैलता है।
ठीक है, तो उसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन इजी है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कुचालक पृष्ठ को दिया गया आवेश, अभी मैंने आपको बताया, फिर भी ऑप्शन वही है, पूरे आयतन में फैलता है, पृष्ठ पर फैलता है, वहीं रहता है जहाँ घर्षणी क्रिया हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है केवल उस जगह रहता है जहाँ घर्षणी क्रिया हुई है, बिकॉज वहाँ पर कुचालक पृष्ठ पर आवेश चलकर पृष्ठ बाहर आ ही नहीं सकता। ये रहा अगला सवाल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसको सही प्रकार से समझ नहीं पाते। ये कर्नाटका सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ है, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में भी आया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए ताकि शायद आप में से कोई इसका सही जवाब दे पाए। ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझ लीजिए इसी प्रश्न के लिए हम आज की क्लास पढ़ रहे हैं। देखिए, समान त्रिज्या वाले एक खोखले और एक ठोस चालक गोलों को आवेश देने पर कौन अधिक आवेश ग्रहण करेगा? खोखला गोला, ठोस गोला, या फिर दोनों समान आवेश ग्रहण करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। समझिए, दो गोले हैं, एक ठोस गोला है, एक खोखला गोला। मतलब समझिए, खोखला गोला का मतलब ये है कि वो अंदर से अगर काट के आप देखेंगे तो अंदर से उसमें धातु नहीं रहेगी, वो खाली रहेगा, उसके अंदर धातु नहीं रहेगी। कि अगर इसको आप काट के देखें तो इसके अंदर लोहा ही निकलेगा। एक प्रकार से भी समझते हैं कि भाई अगर आप इसको हाथ में पकड़ेंगे ठोस गोले को तो ये काफ़ी भारी लगेगा क्योंकि ये सॉलिड है, इसके अंदर भी लोहा है, ठीक है। और खोखले गोले को अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो ये काफ़ी हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोहा नहीं है, ये अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। चित्र में आपको दिखाया है, ठीक है। सवाल समझ गए? तो एक है ठोस गोला, इसके अंदर वही लोहा भरा है, बाहर भी लोहा है कवर और अंदर भी लोहा भरा है। एक है खोखला गोला जो बाहर लोहे का है लेकिन अंदर से वो खाली है। आपको बताना, अगर आपके पास एक सोर्स है जिससे आप उसको जितना चाहे उतना आवेश दे सकते हैं, तो कौन अधिक आवेश ग्रहण करेगा ये आपको बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, आप में से दोस्तों कई लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा ठोस गोला। काफ़ी लोग लगाते हैं, सोचते हैं यार अंदर भी लोहा है बाहर भी लोहा है तो ठोस गोला ज़्यादा आवेश ग्रहण करेगा। क्या वो पता होना चाहिए कि अंदर क्या है? लोहा है, हवा, उससे क्या ले देना? आवेश तो अंदर जाते नहीं, आवेश तो केवल कहाँ रहता है? पृष्ठ पर रहता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आवेश तो अंदर जाते ही नहीं, आवेश तो पृष्ठ पर रहता है। तो अब अंदर लोहा है, हवा है, क्या है, इससे हमें क्या लेना देना? आपको समझना होगा कि दोनों गोलों की त्रिज्या r है, तो दोनों गोलों का क्षेत्रफल होगा 4πr²। अब किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, तो पृष्ठ तो चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला, दोनों के बराबर है, अतः दोनों एक समान आवेश ग्रहण करेंगे। और जो ठोस गोला आपने लगाया वो कई लोग लगा देते। तो आशा करता हूँ को मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे वही है, बस इस बार क्या है कि ठोस और खोखले गोले की त्रिज्या बराबर नहीं दी है, आयतन बराबर दिया और आपसे पूछा है कि कौन अधिक आवेश ग्रहण करेगा। अब अगर आपको गोले के आयतन का सूत्र पता है तो आप मुझे बता सकेंगे कौन अधिक आवेश ग्रहण करेगा। दोनों का आयतन एक सा है। चलिए देखिए दोनों गोलों का आयतन होगा 4/3 πr3। अब यहाँ पे आयतन जो है वो केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये देखिए आप, तो अगर दोनों गोलों का आयतन एक सा है तो दोनों गोलों की त्रिज्या भी एक सी होगी, तभी तो 4/3 πr3 से आयतन एक सा आया। तो आयतन बराबर तो त्रिज्या बराबर, और त्रिज्या बराबर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो आवेश को तो केवल पृष्ठ पर रहना है, उसको किसी और से क्या मतलब। तो अगर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों एक समान आवेश ग्रहण करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया है और मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दें। यहाँ लिखा है समान द्रव्यमान वाले एक खोखले और एक ठोस चालक गोले को आवेश देने पर कौन अधिक आवेश ग्रहण करेगा। ऑप्शन आपके सामने वही हैं, खोखला अधिक आवेश ग्रहण करेगा, ठोस अधिक आवेश ग्रहण करेगा, दोनों एक समान आवेश ग्रहण करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। यहाँ पर लिखा है समान द्रव्यमान। मान लेते कि हमारे पास भाई 1 किलोग्राम लोहा है, ठीक है, 1 किलोग्राम लोहा फिक्स है, तो हमारा जो ठोस गोला है वो बहुत छोटा बनेगा और खोखला गोला बहुत बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि ठोस गोले के अंदर भी लोहा भरना है, तो अधिकांश लोहा तो अंदर भरने में चला जाएगा, जबकि खोखला गोला तो अंदर से खोखला रहेगा, उसके अंदर तो लोहा भरना नहीं है, तो वो बड़ा बन जाएगा। तो ठोस गोला बनेगा छोटा, खोखला गोला बनेगा बड़ा, तो खोखला गोला बड़ा रहेगा, इसलिए अधिक आवेश ग्रहण करेगा खोखला गोला। आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम ये तो समझ गए हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, पर हमें ये नहीं पता कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ये बताया था कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। तो ये जानकारी के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा थोड़े पीछे और पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी हिस्ट्री। पूरी
कोशिश करूँगा कि आपको हिस्ट्री बोरिंग ना लगे ये वाली। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तो आपने सभी ने सुना है। इनके फेमस काइट एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला था कि भाई बादलों में जो बिजली होती है वो घर्षण विद्युत के कारण होती है, घर्षण के कारण होती है। इन्हीं के एक दोस्त हैं जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने भारहीनता का जो अनुभव हमें लिफ्ट में होता है, अगर आपको याद हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि लिफ्ट में भारहीनता का अनुभव हमें होता है, उसके अकॉर्डिंग एक नई सोच प्रस्तुत की कि देखिए भाई, जो लिफ्ट होता है उसके अंदर भारहीनता का अनुभव होता है, मतलब वहाँ जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये किसी बंद केज में, किसी बंद लिफ्ट में, धातु किसी बंद बक्से में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो काम नहीं कर रहा। तो हो सकता है किसी बंद केज में, किसी बंद धातु के बक्से में इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम ना करे। तो ये अवधारणा उन्होंने दी थी, पर वो इसके लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाए थे। ऐसा वो नहीं कर पाए कि भाई किसी को लोहे के बक्से बंद कर दो और भाई बाहर आवेश दे दो। तो ऐसा किसने करके दिखाया? ऐसा करके दिखाया इन्होंने, माइकल फेराडे। ये नाम आज आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको बहुत बार सुनने मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में माइकल फेराडे एक बहुत बड़ा नाम है। तो माइकल फेराडे ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था आइस पेल एक्सपेरिमेंट। आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे आइस पेल क्या होता है। कुछ नहीं होता है। आइस पेल का मतलब होता है एक ऐसा बर्तन जिसमें बर्फ रखे जाते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट का बर्फ से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने तो केवल इस बर्तन का उपयोग किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक लकड़ी का कुचालक स्टैंड लिया और इस पर अपना आइस पेल जो बर्तन है वो रख दिया। याद रखिए स्टील का बर्तन है, नाम बस आइस पेल है, वरना आप सोचो बर्फ का बर्तन है, नहीं भाई स्टील का बर्तन है। फिर उन्होंने इस बर्तन को अंदर से एक ऋण आवेश से छड़ से टच कराया, ठीक है। इसके बाद ये सारा ऋण आवेश बर्तन की बाहरी सतह पर आ गया और उन्होंने इस प्रकार से प्रूफ करके बताया कि देखो मैंने अंदर से आवेश दिया और आवेश बाहर चला गया, और साथ ही साथ उन्होंने इसको समझाया। चलिए इसको डीप इनसाइड समझते हैं कि आवेश कैसे बाहर चला गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा आइस पेल है, मतलब स्टील का बर्तन है, इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र समपाती हैं, तभी तो इस पर शून्य आवेश, कोई आवेश नहीं। अब जब हम ऋणावेशित वस्तु इसके अंदर लेके आते हैं, अब इसको टच नहीं कराया, चालन नहीं हो रहा, तो अभी होगा जो क्रिया वो है स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण का जो ऋण आवेश है इस धन आवेश को आकर्षित करेगा, जिस कारण ये अंदर आ जाएगा और ऋण आवेश कहाँ पहुंच जाएगा? बाहर। ये क्रिया को पहले से पता है। अब जैसे ही हम इस ऋणावेशित वस्तु को आइस पेल से टच कराएंगे तो चालन होगा। ये देखिए, इस चालन के कारण ये ऋण और ये धन एक दूसरे को कर देंगे समाप्त। ये देखिए ये गायब हो गए और अब आवेश केवल बाहर है। और इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सप्लेन कर लिया कि अंदर का आवेश आ गया बाहर। और गजब की बात यह है कि चालक में प्रेरण में जितना आवेश प्रेरक पर होता है उतना ही आवेश प्रेरित पर होता है, इसलिए 8- इस गोले पे था और बाहर भी 8- ही आया। और इस प्रकार से माइकल फेराडे ने प्रूफ करके बताया कि अंदर से आवेश दो तो पूरी तरीके से बाहर ही चला जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक रूम बनाया था जिसको फेराडे केज रूम बोलते थे। एक पूरा बंद लोहे का बक्सा था, उसमें एक दरवाज़ा था। वो अपने दोस्तों को घर पे बुलाते थे और इस रूम के अंदर बुलाते थे और दरवाज़ा बंद करके बाहर से ऊपर से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, बहुत सारा चार्ज डालते थे और फिर पूछते थे भाई तुम जिंदा हो कि नहीं। बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, पर उन्होंने ऐसा सही में किया है और इसको आप नेट पे पढ़ भी सकते हैं कि भाई उन्होंने इस पर करंट डाला। दोस्तों मुझे भाई ठीक हो, पहले नहीं बताते थे कि भाई तुम्हें हम करंट लगाएंगे अंदर, लेकिन वो ठीक ठाक निकले। इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया माइकल फेराडे ने। तो ये खोज के चालक को दिया गया आवेश उसके बाहर पृष्ठ पर रहता है, माइकल फेराडे ने की। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप घर में कोई ऐसा प्रैक्टिकल प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये इतना जो घर में करंट आता है वो स्टैटिक चार्ज नहीं होता है, वो धारा विद्युत होती है, तो सब कुछ फेल हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप घर में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हम सभी ने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग पहले पुराने वीडियोस देखिए, फिर भी मैं थोड़ा सा को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो चालक हैं, एक पर शून्य आवेश है, एक पर 6-। इन्हें हम एक चालक तार के साथ जोड़ें। अगर ये दोनों चालक एक से हैं तो इसका कुछ आवेश इसमें आ जाएगा, मतलब 6 था तो 3 यहाँ आ गया, तो इस पर 3- हो गया और इस पर 3- बचा, ठीक है। अब याद रखिए कि आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात बड़े गोले पे अधिक आवेश आता है, छोटे गोले पे कम। ये दोनों एक से तो एक सा आवेश आया। अगर ये छोटा होता ये बड़ा होता, मान लीजिए इससे दुगना होता, तो अगर इस पे 4 है इस पे 2, मतलब बड़े गोले
की त्रिज्या अगर छोटे गोले से दुगनी है तो उसको आवेश भी इससे दुगना मिलेगा, 2 दूनी 4। ऐसे मान लीजिए अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो अब वितरण देखिए आप, छोटे वाले को 2 मिला, बड़े वाले को 4, तो कुल मिला के इस प्रकार से वितरण होता है। पर ऐसा बहुत मुश्किल है कि एक को 0 मिल जाए और एक को बिल्कुल ना मिले, मतलब एक का आवेश पूरे दूसरे में चला जाए, बस जब तक एक गोला पृथ्वी ना हो। पृथ्वी में पूरा आवेश चला जाता है वो मानता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मल गोलों में ऐसा नहीं हो सकता कि इसका पूरा आवेश दूसरे गोले में चला जाए। ये ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही आज हम सीखेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं किसी आवेश चालक का संपूर्ण आवेश दूसरे चालक में स्थानांतरित कर पाएँ। बहुत सिंपल है। देखिए, जिस चालक में स्थानांतरित करना है वो खोखला होना चाहिए, पहला। दूसरा, जिस चालक का आवेश, जैसे ये चालक जो वहाँ पे गोला दिखाया मैंने आपको लोहे का, इस पे -q आवेश, और इसको हमें स्थानांतरित करना है बाहर वाले बड़े वाले चालक में, तो हम कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जब ये -q यहाँ आएगा तो ये देखिए धन ऋण के अभी तो केंद्र समपाती हैं, बिकॉज बाहर वाले गोले पे तो कोई आवेश है नहीं। अब होगी जो क्रिया उसका नाम है स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो धन निकट आ गया और ऋण दूर चला गया। अब चूंकि ये धातु है इसलिए स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्रेरक पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश प्रेरित पर होगा। तो अगर ये -q है तो इसके पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ पर आएगा +q, बाहरी पृष्ठ पर आएगा -q। अब आपको करना क्या है कि इस गोले को इस दूसरे गोले से एक तार द्वारा जोड़ देना है। तो होगा क्या कि ये प्लस यहाँ से इस गोले के माइनस को पास आके चालन के द्वारा समाप्त कर देगा और ये धनावेश गायब हो जाएगा और केवल बचेगा -q आवेश जो कि है बाहरी गोले पर। तो हम कहेंगे कि हमने इस अंदर वाले गोले का -q आवेश बाहर वाले गोले पर पहुंचा दिया और इस प्रकार से हमने एक चालक का संपूर्ण आवेश दूसरे चालक पर स्थानांतरित कर दिया। आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे नोट्स पाना चाहते हैं तो उसका तरीका हमारी डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया होता है, उसे पढ़कर आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा दीजिए ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। जब भी लाइव क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुँच जाए। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में दिखाए गए समस्त एक्सपेरिमेंट्स एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए हैं। अपनी समझदारी का परिचय दें और इन्हें घर पर करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ये जानलेवा हो सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम।